अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाला है। आज आपको नज़रे बद की अलामात बताएंगे और नज़रे बद क्या चीज़ है, किस वजह से नज़रे बद लगती है और जब नज़रे बद शुरू होने लगे तो कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। तो नज़रे बद लग जाना ये कोई बहुत ही अजीब बात नहीं है। तो नज़रे बद ऐसे भी लग सकती है कि अगर हम किसी की कोई तारीफ़ कर दें, या नज़रे बद किसी की बुराई से भी लग जाती है। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नज़रे बद लग चुकी है या हम किसी को नज़रे बद लगने का सबब बन रहे हैं। तो बहुत से ऐसी वजूहात हैं जिससे घर पर ही बैठे आप नज़रे बद का इलाज भी कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी वजूहात भी हैं कि जिनसे नज़रे बद हो जाने से इंसान मौत के मुंह में उतरना शुरू हो जाता है। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, आज आपके सामने बहुत ही अहम वीडियो लेकर मैं हाजिर हुई हूँ और नज़रे बद उतरने का बहुत ख़ास वजीफ़ा भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने तमाम मुन्ने आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ये बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुँच सके। तो नज़रे बद बड़ों को लग सकती है, बूढ़ों को, छोटे बच्चों को भी नज़रे बद लग जाती है। छोटे बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता, वो कोई कुरानी आयत नहीं पढ़ सकते, दुआएं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमने किस तरह से खुद पर दम करना है, नज़रे बद उतारनी है। तो ऐसे में जो माएँ होती हैं, वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो ऐसी दुआएं वगैरह बच्चों पर पढ़कर दम करें जिनसे उन्हें नज़रे बद ना लगे। तो बाज़ औक़ात छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा सजा धजा कर तैयार करके तो लोगों के सामने पेश किया जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कारोबार शुरू कर लेते हैं और चंद ही दिनों में आप देखते हैं कि वो ठप हो चुका है, तो अब आप समझ लें वहाँ पर नज़रे बद के आसार शुरू हो गए हैं। तो नज़रे बद क्या चीज़ है? तो अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, बिल्कुल भी नमाज की तरफ नहीं आता, नमाज से उसका जी जलता है, हर वक्त झूठ, गीबत, चुगलियाँ, गुनाहों में मुलव्वस रहता है, दिन चढ़े गुनाह करता है, रात सोते गुनाह करता रहता है, अल्लाह का खौफ नहीं खाता, अपनी ज़ुबान से अब कभी अच्छे कलिमात अदा नहीं किए, अपने आँखों से कभी कोई नेकी का काम नहीं। अब अगर उनके सामने कोई नेकी का काम करें या कोई अच्छी बात करें तो उनको वो बहुत बुरा लगेगा या उनका जी जलेगा। तो वो शैतान के भाई होते हैं, शैतान की बहनें होती हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं। तो उन लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों की नज़रे बद बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो नज़र अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो जो बुरी नज़र है वो इंसान को बिल्कुल पागल कर देती है, इंसान को मौत के करीब ले आती है। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़रे बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आपके लिए दुआ फरमाई। तो जब भी किसी को नज़रे बद लग जाए, सर में शदीद दर्द हो या बच्चा रोता हो, तो आप समझ लें कि उसको नज़रे बद है। बाज़ बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि जिनको जो कोई चीज़ ना खाते हैं, ना पीते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते और कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, बस हर वक्त रोते चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो आप समझ लें ये अलामात नज़रे बद की हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, या घर में शयातीन वगैरह होते हैं जिनसे नज़रे बद लग जाती है। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो कुरान शरीफ की तमाम आयतों की सरदार है। वो आयत जिसमें जैसे ही किसी घर में पढ़ी जाए तो वहाँ शैतान हो तो फौरन निकल जाता है, और वो आयतल कुर्सी है।
तो आप अपने बच्चों को जब वो घर से बाहर निकलने लगें तो उन्हें 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर दम कर दिया करें। अपना कारोबार जब आप खोलने लगें तो 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। आप किसी को कोई पैसे देने लगें, आप खुद तैयार हों या कहीं पर जाने लगें या कोई अच्छा काम नया करने लगें तो पहले कोशिश करें कि उन्हें लोगों में ज़ाहिर ना किया करें, लोगों के सामने बयान ना किया करें। आप जब तक लोगों को बयान ना कर लें आप लोग खुश नहीं होते हैं, तो लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपनी खुशियाँ लोगों के सामने हरगिज़ ज़ाहिर ना किया करें, बस अब लोगों के सामने खुद को नॉर्मल रखा करें, तो आप लोग नज़र बद जैसी बुरी चीज़ से बच सकते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको नज़र लगी हो तो वो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह नज़र बद के आसार ख़त्म हो जाएंगे। आज आपके लिए नज़र बद ख़त्म करने का ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि जिसके करने से आप नज़र बद से हमेशा हमेशा नज़र बद आपसे दूर हो जाएगी। ये नज़र बद का बहुत ही ख़ास तरीन रूहानी इलाज भी आप देख लें तो इसकी 2 अलामात ऐसी हैं। एक सबसे बड़ी अलामात अगर बच्चों में ज़ाहिर है तो आप समझ लें आँखों का सुर्ख हो जाना, खाना पीना छोड़ देना और रोना चीखना, रात को सोना नहीं, तो आप समझें बच्चों को नज़र बद लग चुकी है। और अगर आपका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता ठपने लगे, सर में हल्की हल्की, सर के पीछे वाले हिस्से में या सर के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो या आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हो और आपके माथे पर आंखों में आपको दर्द महसूस हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको नज़र बद है। सर के बाल हल्के हल्के झड़ना शुरू हो जाएं तो भी ये नज़र बद के आसार होते हैं। इससे आप महसूस कर लें कि आपको नज़र बद के आसार हैं आपके, तो आप फौरी तौर पर ये अमल करें। आपने क्या करना है, पारा 29 सूरह कलम की आयत नंबर 51, पारा 29 सूरह अल कलम की आयत नंबर 51 को आपने पढ़ना है इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लियुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्रा वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। आपने इस आयत को सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 दाने पढ़कर आपने खुद पर, बच्चों पर, हर चीज़ पर दम कर लेना। अगर कहीं जाने लगे तो 3 बार इस आयत को पढ़कर दम कर दें। कोई भी काम शुरू करने लगें, कोई कारोबार शुरू करने लगें, 3 दफ़ा पढ़कर तो दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नज़र बद के आसार ख़त्म हो जाएंगे। और आयतल कुर्सी सुबह दोपहर शाम ज़रूर पढ़ा करें एक बार, इंशाअल्लाह आपके ऊपर से जो नज़र बद के आसार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका कारोबार अच्छा शुरू हो जाएगा, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, तमाम आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से आप हमें कोई भी कमेंट में कहना चाहते हैं, आपको इस तरह के कोई आसार नुमाया हुए हैं तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको उसके अकॉर्डिंग वजीफ़ा भी बताया जाएगा और उसका हल भी बताया जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।